हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विक्टिम स्टडी वेज। और आज हम शुरू करने वाले हैं फोर्थ सेमेस्टर बीएससी फोर्थ सेमेस्टर के यूनिट्स। बीएससी फोर्थ सेमेस्टर में टोटल 8 यूनिट्स हैं और आज हम यूनिट 1 लेके चलेंगे, जो है ओरिजिन एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ कल्टिवेटेड प्लांट्स। इस यूनिट को समझने से पहले या इसको पढ़ने से पहले हम सबसे पहले कुछ टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसे यहाँ है ओरिजिन, डोमेस्टिकेशन। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओरिजिन विथ पॉइंट ऑफ मतलब इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से इस ओरिजिन का मतलब क्या है, एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डोमेस्टिकेशन, एंड व्हाट वी मीन अबाउट कल्टिवेटेड प्लांट्स। ठीक है ना। तो हम आइए चलते हैं और इन टर्म्स को समझते हैं। एक और टर्म है, बताते हैं भी आपको आगे। वो है इंट्रोडक्शन ऑफ क्रॉप प्लांट्स। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि आज हम समझेंगे कौन कौन से टर्म्स। पहला समझेंगे ओरिजिन, दूसरा कल्टीवेटेड प्लांट्स का क्या मतलब होता है। प्लांट्स तो हमने बहुत सुने, बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कल्टीवेटेड प्लांट्स। देन डोमेस्टिकेशन ऑफ क्रॉप प्लांट्स का क्या मतलब होता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज इंट्रोडक्शन ऑफ क्रॉप प्लांट्स। ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स या इंट्रोडक्शन ऑफ क्रॉप प्लांट्स, ये इंट्रोडक्शन का मतलब क्या है। ठीक है ना। तो पहला टर्म देखते हैं, ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब होता है हिंदी में उत्पत्ति। उत्पत्ति का क्या डेफिनेशन है कि वो स्थान या वो पर्टिकुलर प्लेस जहाँ से किसी चीज़ की शुरुआत होती है। ठीक है, या फिर जहाँ वो चीज़ अस्तित्व में आती है, या कह सकते हैं कि द पॉइंट फ्रॉम विच समथिंग स्टार्ट्स, या द कॉज ऑफ समथिंग, और द प्लेस वेयर समथिंग बिगिंस। मतलब मान लीजिए कोई क्रॉप है, जैसे गेहूं है या चावल है या कोई भी वेजिटेबल्स या फ्रूट लें, तो वो सबसे पहले जिस एरिया में ग्रो हुई, ठीक है, वो उसका ओरिजिन प्लेस कहलाता है, वो उसकी उत्पत्ति वाला स्थान कहलाता है कि यहाँ से ये चीज़ ओरिजिनेट हुई है। ठीक है ना। तो ओरिजिन का ये मतलब है इस चैप्टर में। अच्छा, दूसरी चीज़ आप देखिए, प्लांट्स हम बहुत जानते हैं प्लांट्स, बट कल्टीवेटेड प्लांट्स। ठीक है, कल्टीवेटेड प्लांट्स का मतलब क्या है। खेती करना आप जानते होंगे, खेती करना एक कला है जिसमें हम पौधों की देखभाल करते हैं या पालन पोषण करते हैं। ठीक है, तो उसको खेती कहते हैं। कल्टीवेटेड प्लांट्स मतलब खेती करना। तो कल्टीवेशन ये एक एक्ट है ऑफ केयरिंग फॉर और रेजिंग प्लांट्स। ठीक है, तो मतलब बहुत सारे पौधे या प्लांट होते हैं नेचर में जो नेचुरली ग्रो कर जाते हैं, हम उसकी कोई देखभाल नहीं करते हैं। वो खुद ही ग्रो करेंगे, खुद ही पलेंगे, बढ़ेंगे और खुद उसका जो भी होना है, बट हम उसकी कोई देखभाल नहीं करते, कोई केयर नहीं करते। बट जितने भी ईटेबल्स वाले हैं, मतलब जितने भी खाद्य मतलब खाने वाले जो क्रॉप्स हैं, उनकी हम देखभाल करते हैं क्योंकि हमको उन्हें खाना है। मतलब हमारा कोई मतलब ऐसा नहीं है कि हमें कोई ज़रूरत नहीं और हम उसकी ऐसी देखभाल कर रहे, नहीं। तो जिनको हम केयर करते हैं, ह्यूमन बीइंग जिनको ग्रो कर रहे हैं, उनकी केयर कर रहे हैं, प्रॉपर उनको रेस कर रहे हैं, तो वो कल्टीवेटेड प्लांट की श्रेणी में आते हैं। ठीक है ना। तो खेती करना जो होता है उसमें पौधों की उनको लगाया जाता है, उनकी प्रॉपर देखभाल की जाती है, प्रॉपर केयर की जाती है, तो वो कल्टीवेटेड प्लांट्स कहलाते हैं। अब ऐसा नहीं है कि जंगल में कुछ लगा हुआ है तो वो कल्टीवेटेड प्लांट कहलाएगा, नहीं, उसका हम कल्टीवेशन थोड़ा ना कर रहे हैं, ना तो उसकी हम देखभाल कर रहे हैं, ना उसको हम दाना पानी कुछ तो नहीं हम उसको दे रहे हैं, तो वो कल्टीवेटेड प्लांट की श्रेणी में नहीं आएगा। और हम जो गेहूँ चावल, जो सब्जियाँ फ्रूट्स जो हम लगाते हैं, वो कल्टीवेटेड प्लांट्स की श्रेणी में आते हैं क्योंकि हम उनको लगाते हैं प्लस उनकी पूरी केयर करते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ इस चैप्टर में कल्टीवेटेड प्लांट्स का ये मतलब है। ठीक है ना। अगला टर्म है डोमेस्टिकेशन ऑफ कल्टीवेटेड प्लांट्स। सबसे पहले आप ये जानिए कि डोमेस्टिकेशन का मतलब होता है जैसे पालतू, मतलब जैसे हम पालतू वर्ड मोस्टली जानवरों के साथ लगाते हैं, जैसे पालतू जानवर कुत्ता बिल्ली तोता, ये सब पालतू जानवर हैं, बट हम पौधों के लिए तो नहीं ऐसा यूज़ करते हैं। डोमेस्टिकेशन
का मतलब होता है जैसे कोई वाइल्ड वैरायटी हो और हमने उसको डोमेस्टिकेट किया ह्यूमन मैनेजमेंट के थ्रू, और हमने उसको कल्टीवेटेड क्रॉप की श्रेणी में हम उसको ले आए कि हम उसकी देखभाल कर रहे हैं, ठीक है। तो उसको, उस प्रोसेस को डोमेस्टिकेशन कहते हैं, ठीक है ना। जैसे क्या होता है कि जैसे डॉग है, मान लीजिए हम एनिमल्स में आते हैं, उसको हम घर में ले आते हैं, उसको कुछ हैबिट्स सिखाते हैं, अपने हिसाब से उसको ट्रेन करते हैं, तो वो डोमेस्टिकेटेड की श्रेणी में आता है, ठीक है ना। अब जैसे स्ट्रीट डॉग्स है तो वो तो डोमेस्टिक नहीं होते हैं, ठीक है ना। तो डोमेस्टिकेशन का मतलब यही होता है कि हम अपने अनुसार उसको ढालते हैं, ठीक। तो वाइल्ड स्पीशीज को ह्यूमन मैनेजमेंट के थ्रू कल्टीवेटेड क्रॉप की श्रेणी में लाए, उसको डोमेस्टिकेशन ऑफ कल्टीवेटेड प्लांट कहते हैं। अगला टर्म है इंट्रोडक्शन ऑफ क्रॉप प्लांट। इसका क्या मतलब होता है? अच्छा, एक सिंपली हम आपको बता रहे हैं। अच्छा, क्रॉप्स किसे कहते हैं? कौन से पौधे क्रॉप्स की श्रेणी में आते हैं? सारे पौधे क्रॉप्स नहीं होते हैं, कुछ पौधे होते हैं जो क्रॉप की श्रेणी में होते हैं, मतलब मोस्टली जो खाने वाले हैं। तो क्रॉप्स आर प्लांट्स यूज्ड कॉमर्शियली एंड ग्रोन इन लार्ज क्वांटिटी, ठीक है। कॉमर्शियल बेसिस पे हम उसको लगाते हैं और लार्ज क्वांटिटी में लगाते हैं, जैसे गेहूँ हुआ, चावल हुआ, मक्का हुआ, ये और सारी सब्जियां हुई और फ्रूट्स हुए, तो वो क्रॉप्स होते हैं क्योंकि उनको कॉमर्शियल लेवल पे हम एक लार्ज अमाउंट में उसको ग्रो करते हैं, ठीक है। उसकी काफ़ी केयर की जाती है, ठीक है ना। अच्छा, प्लांट इंट्रोडक्शन हम बताते हैं किसे कहते हैं। मान लीजिए कोई एक स्पीशीज़ या कोई प्लांट की स्पीशीज़ या कोई प्लांट है जो हम अपने इंडिया के अंदर लेके चलते हैं, या हम ऐसे बताते हैं आपको। मान लीजिए फॉरेन में, अमेरिका में कोई प्लांट है जो हो रहा है, चाहे वो फ्रूट हो चाहे वेजिटेबल हो, वो हमारे इंडिया में है ही नहीं, होता ही नहीं है। हम गए अमेरिका से उसको ले आए, ठीक है। उसका एनवायरनमेंट चेंज हुआ, ठीक है ना, सब कुछ चेंज, मतलब हम उसको अमेरिका से ले आए, इंडिया में हमने ग्रो किया, तो उसको कहेंगे उस प्लांट का को इंट्रोड्यूस करना। हमने अमेरिका से वो प्लांट हम ले आए और इंडिया में जहाँ वो कभी नहीं होता था उसको वहाँ पे इंट्रोड्यूस किया, इसी कहते हैं प्लांट इंट्रोडक्शन। या हम इंडिया के अंदर की बात करें तो मान लीजिए साउथ इंडिया में कोई प्लांट होता है जो हमारे नॉर्थन पोर्शन में नहीं होता है, हम वहाँ से ले आए उसके नेटिव प्लेस, उसका नेटिव प्लेस सदर्न इंडिया है, हम वहाँ से उसको ले आए और नॉर्दर्न इंडिया में इसको हमने लगाया, ठीक है। इसको कहेंगे प्लांट इंट्रोडक्शन, मतलब हमने उसको इंट्रोड्यूस किया, साउथ से लेके आए हमने नॉर्थ में लगाया, तो उसका नेटिव प्लेस साउथ था और वो बिल्कुल न्यू एनवायरनमेंट, न्यू एरिया में ग्रो किया जा रहा है, इसको कहते हैं प्लांट इंट्रोडक्शन। अच्छा, प्लांट इंट्रोडक्शन दो तरह का होता है, एक होता है प्राइमरी इंट्रोडक्शन और दूसरा होता है सेकेंडरी इंट्रोडक्शन। क्या मतलब होता है प्राइमरी इंट्रोडक्शन एंड सेकेंडरी इंट्रोडक्शन का? मान लीजिए हम साउथ से कोई प्लांट हमने उठाया, जैसे हम ले आए बिल्कुल उसी फॉर्म में, हमने कोई उसमें चेंज नहीं किया, हमने यहाँ पे नॉर्थ में लगा दिया, तो इसको प्राइमरी इंट्रोडक्शन कहेंगे। मतलब हमने एज सच विदाउट एनी चेंज इन देयर जेनेटिक कैरेक्टर हमने उसको न्यू एरिया में ग्रो कर दिया सॉरी, उसको प्राइमरी इंट्रोडक्शन कहते हैं। सेकेंडरी इंट्रोडक्शन क्या होता है? हम किसी प्लांट को उसके नेटिव प्लेस से ले आए, हमने उसमें कुछ चेंज किया, थोड़े बहुत चेंजेस किए, ठीक है ना। मान लीजिए वहाँ बहुत ही क्लाइमेट टेम्परेचर हाई होता है और हम किसी लो टेम्परेचर में ला रहे हैं, तो हमने उसमें कुछ चेंज किया ताकि इस टेम्परेचर को ये झेल सके, कुछ जेनेटिक चेंज किया, या फिर कोई और चेंज, जैसे कि इंट्रोड्यूस वैरायटी ओनली आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन विद लोकल वैरायटी, हमने उसको लोकल वैरायटी से हाइब्रिडाइज किया, मतलब कुछ चेंज किया, देन हमने उसको ग्रो किया, इसको सेकेंडरी इंट्रोडक्शन कहते हैं। समझ गए ना? तो ये था इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में प्राइमरी इंट्रोडक्शन, सेकेंडरी इंट्रोडक्शन। हमने आज समझा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओरिजिन, what is meaning of domestication of cultivated plants, what is the meaning of cultivated plants,
एंड इंट्रोडक्शन ऑफ क्रॉप प्लांट्स। तो हम इतनी चीज़ों के बारे में आज समझ लिए हैं, और इन चीज़ों को समझने से जब आप आगे चैप्टर में बढ़ेंगे तो आपको बड़ा हेल्प मिलेगा, ठीक है ना। आज की वीडियो को बस इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर के डिटेलिंग में जाएंगे, ठीक है ना। तो इन सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।